गाइस, मैं रेखा करते मेरे यूट्यूब चैनल रेखा करते में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको महाजन पद के राजधानी याद है तो आप आसानी से विकल्प का चयन करके सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसी को याद करने की आसान ट्रिक है। अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। आपको कुछ भी लाइन वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखेंगे महाजन पदों का उदय कैसे हुआ था, तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में कितने 16 महाजन पद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि महाजन पदों का जो उदय हुआ था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। हम देखेंगे 16 महाजन पद की राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। आसानी से आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये लिखा है महाजन पद का नाम और इस साइड है राजधानी। उसे देखेंगे महाजन पद काल की राजधानी क्या है। तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा। जैसे कि मान लेते हैं अंग किसका है, चंपा। चंपा नाम की एक लड़की है, मनुष्य का अंग हो सकता है या जानवर का है, तो एक चंपा नाम की लड़की है, इसका अंग जैसे हाथ पैर पाँव कुछ भी हो सकते हैं, अंग उसी को बोलते हैं। जैसे हाथ हो गए पाँव वगैरह, तो किसके हैं, चंपा के अंग। तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा। ठीक है, देखेंगे मगध। मगध की राजधानी है गिरिब्रज और राजगृह। जैसे मगध अगर देखा जाए, मग मतलब आपने देखा होगा जैसे वॉशरूम में यूज किया जाता है। जैसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके हाथ से मग गिरा ना हो। जैसे कहीं भी घर में गिरा रहता है मग, वॉशरूम में गिरा रहेगा या कहीं कोने में कहीं भी रखा है तो मग क्या रहता है, गिरा रहता है। तो मग गिरा रहता है, मग से हो जाएगा मगध। गिरा रहता है कहाँ पे, घर में गिरा रहता है, ग्रह मतलब घर हो गया। तो गिरा मतलब गिरिब्रज राजधानी या राजगृह। कहाँ गिरा रहता है तो ग्रह में, तो राजगृह हो जाएगी उससे। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपका आसानी से याद हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है काशी। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। ये तो आसानी से आपको याद ही होगा, काशी वाराणसी शब्द से ही उसका नाम से ही याद आता है कि काशी है वाराणसी में। तो काशी का है वाराणसी में। फिर आता है वत्स। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। कौशाम्बी किसका नाम था, भोलेनाथ जी का नाम था। तो भोलेनाथ का नाम क्या था, कौशाम्बी। तो भोलेनाथ जी बोलते हैं, तो यानी कौशाम्बी बोलते हैं। वत्स मतलब जो भी अपन हो गए, जो उनका भक्त हो गए, जो भी उनकी पूजा पाठ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वत्स। तो जो भोलेनाथ कौशाम्बी क्या बोलते हैं कि वत्स तुम्हें जो भी मांगना है मांगो, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। ठीक है, तो क्या है वत्स किससे मांगता है, कौशाम्बी यानी भोलेनाथ जी से मांगता है। तो वत्स की राजधानी हो गई कौशाम्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्जी की राजधानी वैशाली, विंध्य और मिथिला। क्या है, वज्जी की राजधानी वैशाली, विंध्य, मिथिला। वज्जी को थोड़ा सा चेंज कर ले तो अपन क्या लिख सकते हैं, बज्जी मतलब कुछ बजना, ढोलक वगैरह बजता है वही। तो क्यों बजेगा, तो साली की शादी में, कहाँ, मिथिला में। जैसे आपने देखा ही होगा रामायण मतलब राम भगवान की शादी हुई थी कहाँ पे, मिथिला में हुई थी। और साथ ही साथ लक्ष्मण भरत वगैरह हो गए, तो उनकी जो सीता माता की जो भी सिस्टर वगैरह थी, मतलब राम की साली वगैरह थी, उनकी भी साथ में शादी हुई थी। तो बजी कहाँ बजी, तो मिथिला में बजी। और क्यों बजी, तो वैशाली मतलब साली की शादी में। तो वज्जी की राजधानी क्या, वैशाली और मिथिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती। ये आप याद कर लेना, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती मध्य प्रदेश, उज्जैन है। उज्जैन एक क्या है, जिला है। तो अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन। और महेशमती जो वर्तमान में महेश्वर खरगोन में है। तो अवंती की 2 राजधानी थी, उज्जैन थी और महेशमती। ठीक है, फिर आएगा मल मतलब कुशावती। मल्ल मतलब कुश्ती लड़ना होता है। कुश्ती मल्ल मतलब कुश्ती लड़ना, कुश्ती मतलब क्या हो जाएगा, कुशावती। मल्ल कुश्ती लड़ना, कु से है कुश्ती, कु से कुशावती। ठीक है, मल्ल की राजधानी है कुशावती। फिर आगे बढ़ते हैं।
क्या है? पंचाल। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य। जैसे कि देखा जाए, अगर आप महसूस करो कि आपके सामने पांचाल मतलब 5 मुंह वाला अगर नाग सामने आ गया, आप क्या करोगे? एकदम से कांपने लग जाओगे। क्या करोगे? अगर आपके सामने अचानक से 5 मुंह वाला सांप आ गया तो आप क्या कांपने लग जाओगे? कांपने लग जाओ मतलब काम्पिल्य। पांचाल की राजधानी क्या है? काम्पिल्य। पांचाल, पंचाल मतलब 5 मुंह का सांप अगर सामने आ गया तो क्या करोगे? कांपने लग जाओगे। तो पंचाल की राजधानी काम्पिल्य। ठीक है। फिर आता है चेदी। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती। क्या है? अगर चेदी को हम चेरी कर दे, चेरी यानी आम होता है। अगर छोटे बच्चों को आम दिखा जाए या किसी अपने को भी अगर कभी कभी देखते हैं तो कितनी मतलब शक्ति आ जाती है, खुश हो जाते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि हाथ में लेके बच्चे हैं तो वो नाचने लग जाते हैं। चेदी, चेदी यानी चेरी, चेरी मतलब आम होता है। तो इसकी राजधानी क्या है? शक्तिमती। ठीक है। फिर आता है कुरु। कुरु का है राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। जैसे कि देवगणों में सुने होंगे, जो इंद्र भगवान रहता है तो उन्हें आके शिकायत करते हैं कि वहाँ पे कोई सा राक्षस आक्रमण कर दिया, तो इंद्र जी आप चलिए। तो इंद्र भगवान पूछते मैं क्या करूँ? तो वो बोलते हैं कि आप इंद्रप्रस्थ करें, मतलब चलिए इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। फिर आता है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अगर देखा जाए तो समुद्र में सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल रहती है। तो व्हेल मछली रहती है, वो विराट रहती है, मतलब सबसे बड़ी, मतलब विराट बोलेंगे। तो मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। फिर आएगा कंबोज। कंबोज की राजधानी हटाक। क्या है? कंबोज की राजधानी हटाक। फिर कंबोज, जैसे कि देखा जाए तो सर के ऊपर बहुत सारा बोझ रख दिया है तो उसको भारी लगता है, तो क्या बोलता है कि जल्दी जल्दी हटाओ। क्या बोलेगा? कंबोज, मतलब मेरा बोझ कम करो, हटाओ हटाओ, ऐसा चिल्ला के बोलेगा कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है? हटाक। फिर आता है सुरसेन। सुरसेन की राजधानी है मथुरा। क्या है? सुरसेन की राजधानी मथुरा। आपने देखा ही होगा, जब मथुरा के श्री कृष्ण जी थे, कितने सूरसेन सूरवीर थे, कंस को मार देते, कंस मामा को। तो सूरसेन कौन था? मथुरा के। सुरसेन की राजधानी मथुरा। फिर आता है अस्मक। अस्मक नाम का एक लड़का था, पोटली या पोतन, पोटली लेके पोतने गया था। क्या करने गया था? अस्मक नाम का लड़का पोटली लेके पतन करने गया था। चलिए आगे। फिर आता है लास्ट है 16 गांधार। क्या है? गांधार। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। जैसे कि देखा जाए तो इसमें क्या लिखा हुआ है? गांधार, धार, और यहाँ लिखा है शिला। तो अगर किसी भी दराती चाकू वगैरह में अगर धार चढ़ाना रहता है तो अपन शिला पे घिसा जाता है। क्या किया जाता है? घिसते हैं ताकि उसकी धार अच्छी हो जाए। तो धार और शिला, शिला मतलब पत्थर होता है, जो अच्छी क्वालिटी का पत्थर है, उस पर क्या धार को बढ़ाने के लिए घिसा जाता है। तो गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। अगर आपको याद नहीं हो तो आप रिवाइज करके देख सकते हैं फिर से, जिससे आपको याद हो जाए। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको आसानी से और सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।